हेलो दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं हल का सिद्धांत। हल का प्रबलन सिद्धांत, हल रेनफोर्समेंट थ्योरी। हल का प्रबलन सिद्धांत दिया था क्लोर्क हल ने, Cl हल और क्लोर्क हल ने इस सिद्धांत को दिया था। क्लोर्क हल के सिद्धांत को अन्य किन नामों से जानते हैं? सबसे पहले आता है गणितीय मैथमेटिक थ्योरी, गणितीय सिद्धांत, परिकल्पनात्मक निगमन सिद्धांत, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थ्योरी, आवश्यकता अवकलन नीड रिडक्शन थ्योरी और जैविकीय अवकलन बायोलॉजिकल थ्योरी, सबलीकरण का सिद्धांत रेनफोर्समेंट रिडक्शन थ्योरी और चालक न्यूनता का सिद्धांत ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। अब इस सिद्धांत में अपने जो Cl हल है उसने एक चूहे को लिया, एक रैट को लिया और एक पजल बॉक्स भूल भुलैया को लिया, भूल भुलैया। अब ये जो चूहा है इसको इस भूल भुलैया के अंदर बंद कर दिया और ये चूहा भूखा था। भूखे चूहे पर इसने प्रयोग किया और चूहे के सामने भोजन रख दिया, भोजन उद्दीपक इसके सामने रख दिया। जब चूहे को भोजन की आवश्यकता थी और इसने प्रयास किया, इसने इस पजल बॉक्स में भोजन को ढूंढा और भोजन को प्राप्त किया। जो इसकी भूख थी वो इसका चालक था और इस चालक को शांत करने के लिए इसने अपनी आवश्यकता प्राप्त की, मतलब भोजन प्राप्त किया और इसकी आवश्यकता की पूर्ति हो गई। अब इस सिद्धांत से अपने को क्या सीख मिलती है? रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो एक लड़का जिसे नौकरी की आवश्यकता है, अब उसकी घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है और खुद के लिए भी उसे कुछ करना है और नौकरी उसकी आवश्यकता है। अब वो नौकरी प्राप्त करने के लिए सफलता और उसकी जो मेहनत है, मेहनत और सफलता दोनों उसका चालक हो जाएगा और जब उसकी नौकरी की आवश्यकता पूरी हो जाएगी तो ये उसकी आवश्यकता थी। अब इस सिद्धांत में क्लोर्क हल ने है ना इसकी परिभाषा, दो परिभाषाएं दी। सबसे पहले थी क्लोर्क हल की परिभाषा। इसने क्या कहा? सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। कोई भी कार्य करते हैं, सीखते हैं या कुछ नया कार्य सीखते हैं तो क्या होता है? आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। आवश्यकता उसमें होगी तो ही अपने उस कार्य को सीखेंगे। और स्किनर ने दूसरी परिभाषा दी कि अब तक सीखने में जितने भी सिद्धांत प्रस्तुत किए गए उनमें यह सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ है। कौन सा सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ है? हल का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ बताया, सीखने की दृष्टि से स्किनर ने बताया था। अब इस सिद्धांत में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखने वाली है कि हल के सिद्धांत में आवश्यकता को मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया गया है। आवश्यकता जब कोई भी कार्य करेंगे अगर उसकी आवश्यकता होगी तो ही अपने उस कार्य का प्रारंभ करेंगे। तो आवश्यकता इस सिद्धांत में मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। अब देखते हैं इस सिद्धांत में Cl हल का सूत्र। Cl हल ने सूत्र दिया B बराबर D इंटू H। B का मतलब बिहेवियर, मतलब कि व्यवहार, D का मतलब चालक, चालक मतलब ड्राइव और H मतलब आदत, आदत मतलब हैबिट। अब इस सिद्धांत में क्या था? इस सूत्र का मतलब क्या था? B बराबर D इंटू H। बी बिहेवियर, व्यवहार किस पर डिपेंड करता है? चालक और आदत पर डिपेंड करता है, क्योंकि जब भी अपने कोई व्यवहार करेंगे तो चालक और आदत उसकी इंपॉर्टेंस होगी। व्यवहार चालक तथा आदत के मध्य अंतःक्रिया, चालक तथा आदत के मध्य अंतःक्रिया। इसको अपने ऐसे भी देख सकते हैं, ये खरगोश है, खरगोश को जब भूख लगी थी वो उसका चालक था और जब बार बार उसे भोजन दिया जाता और वो एक उसकी आदत बन गई और आदत बन गई तो वो उसका व्यवहार बन गया। जब कोई भी काम करते हैं और बार बार वो अपनी चालक से आदत के द्वारा परिवर्तित हो जाती है तो वो अपने व्यवहार पर डिपेंड करती है। ठीक है। अब इस सिद्धांत में शैक्षिक महत्व देखें तो ये सिद्धांत आवश्यकता की पूर्ति पर बल देता है। आवश्यकता की पूर्ति पर बल देता है। अब इसका मतलब क्या है कि बच्चों को
अच्छी शिक्षा की आवश्यकता, अच्छे टीचर की आवश्यकता और सही सिलेबस और सही नॉलेज की आवश्यकता और टीचर के मतलब पढ़ाने का तरीका और सारी चीजें बच्चों की आवश्यकता पर डिपेंड करती है। बालकों को आवश्यकता के अनुसार शिक्षण करवाना चाहिए। इस लाइन का मतलब है कि बच्चों को जैसे उनकी आवश्यकता होती है वैसे शिक्षण करवाएं। मतलब एक सही सिलेबस के अनुसार, सही टीचिंग मेथड के अनुसार, सही तरीके से बच्चों की आवश्यकता के अनुसार ही उनको शिक्षण टीचिंग करवानी चाहिए। उसके बाद में अभ्यास पर बल, कृत्रिम प्रोत्साहन और पुरस्कार पर बल। ये सिद्धांत प्रोत्साहन व पुरस्कार पर बल कैसे देता है? मतलब कि बच्चा क्लास में है, अब एक बच्चा क्लास में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, पढ़ाई में भी कर रहा है और दूसरी चीजें अन्य स्किल्स में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और उन्हें प्रोत्साहन और पुरस्कार, बच्चे को अच्छा क्लास में प्रोत्साहन फीडबैक मिल रहा है और पुरस्कार भी दिया जाता है समय समय पर, तो वो बच्चा जल्दी सीखता है। और अभ्यास क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो अभ्यास करेगा, चीजों को बार बार दोहराएगा, तो वो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। लास्ट इसमें क्या है? थोरनडाइक व पावलोव के सिद्धांत से संबंधित। ये जो हल का सिद्धांत है वो थोरनडाइक व पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। ये थोरनडाइक व पावलोव के सिद्धांत पर डिपेंड करता है। अब अपने को एक तो इसमें सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, B = D/H वाला, क्योंकि जैसे जैसे कोई भी प्राणी अनुक्रिया करता है, बार बार उसके चालक के द्वारा अनुक्रिया की जाती है, तो वो उसकी आदत बदल जाती है और वो ही आदत उसके व्यवहार में परिवर्तन ला देता है। ओके, उसके बाद में जो एक लास्ट चीज है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, SHR, मोस्ट। SHR का मतलब क्या है? S मतलब कि स्टिमुलस। अब स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? उद्दीपक। और R का मतलब रिस्पॉन्स का मतलब होता है अनुक्रिया और H का मतलब होता है हैबिट। अब इसका मतलब क्या है कि जब प्राणी के सामने कोई भी उद्दीपक होता है, उद्दीपक होगा तो अपनी अनुक्रिया करेंगे, उद्दीपक होगा तो अनुक्रिया होगी तो उसकी आदत बन जाएगी। बार बार उद्दीपक देने से वो प्राणी अनुक्रिया करता है और अनुक्रिया ही एक दिन उसकी आदत बन जाती है। तो आदत से उत्पन्न हुआ आदत शक्ति। अब कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है कि आदत शक्ति शब्द का संबंध किससे है? तो आंसर में आएगा Cl, हल से है। अब इसे कैसे समझेंगे? जैसे अपने सामने कोई भी उद्दीपक है तो वैसे ही हमारी अनुक्रिया होगी। जैसे ये जो रेट है, ये बार बार उसके सामने भोजन उसका उद्दीपक था और उसने भूख रूपी चालक के कारण बार बार अनुक्रिया की और वही अनुक्रिया, वही रिस्पॉन्स उसका आदत में बदल गया। वैसे ही जैसे अब एक बच्चा है, उसको उसके पापा बोलते हैं कि बेटा अगर तुम अच्छे अंक लाओगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट्स लाके दूंगा। अब बच्चा क्या करता है? गिफ्ट्स उसका क्या हो गया? उद्दीपक हो गया। बच्चे को एक उद्दीपक दे दिया कि तुम्हें गिफ्ट्स मिलेंगे और वही बच्चा आदत डाल लेता है। किसकी आदत डाल लेता है? पढ़ने की आदत डाल लेता है और अनुक्रिया करता है। वो अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है और उसके पापा जब वो फर्स्ट में होता है तो उसको छोटा बाइक ला कर देते हैं। फिर वो आगे पढ़ता है तो उसको आगे खिलौने वगैरह लाके देते हैं, उसकी पसंद की रिमोट कंट्रोल कार वगैरह। तो वो क्या होता है, उसको एक हैबिट बन जाती है, वो वैसे ही अनुक्रिया करता है। मतलब वो पढ़ाई में फुल पढ़ाई करता है, अच्छे तरीके से पढ़ता है और उसकी आदत बन जाती है और उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया होगा।